हमारे युवा लक्ष्य फिटनेस ग्रुप के युवा भाई एवं बहनों, आपको सत सत नमन। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के बीच में आने का यह अवसर प्राप्त हुआ और आपने हमारे लिए इतना बहुमूल्य समय निकालकर अपने समय दिए, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं रजनीश सर जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह पूर्ण जीवन स्वस्थ निरोग और धन धान्य की वृद्धि हो और आयु आरोग्यता की प्राप्त करें। कोई भी लक्ष्य बड़ा या छोटा नहीं होता है, बस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है और अपने कर्म करना है। मैं भी बहुत प्रयास किया, बहुत हताश हुए, भैया हमारे बारे में बताएगी आप लोग को, लेकिन कर्म के ऊपर निर्भर है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। यदि हम एक दो बार में हार मान जाएंगे तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हार नहीं मानना है, बस अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेभ्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात यह शरीर जो है एक दिन ये मिट्टी में मिल ही जाएगा, इसलिए इस शरीर से जितना काम हो उतना कर्म करना चाहिए। और 84 लाख में भटकने के बाद यह मानव तन मिला है, तो मानव तन जन्म मिला है तो इसका सदुपयोग कीजिए और कुछ वैसा कीजिए जिससे कि आपका मानव जीवन सफल हो। यह आत्मा अमर है, इसे शस्त्र छेद नहीं सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है और जल डुबो नहीं सकता है। इसलिए आप लोग केवल एक शरीर मात्र नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है और अपने मानव जीवन को सफल बनाने का एक यही मानव योनि है। इसलिए आप लोग अपने कर्म कीजिए और सफल होइए, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जैसा कि मैं ये तो अपना बताए, ये आप लोगों को जो ज्ञान दिए, ये सच में यही ज्ञान वो आर्मी रेजिमेंट में अपना देते हैं। उन हमारे जवान वीरों के सामने जो कभी हताश हो जाते हैं, कभी घर परिवार, देखिए ड्यूटी में हम लोग रहते हैं, वो भी ड्यूटी में रहते हैं। ड्यूटी में बहुत तरह का परेशानी को झेलना पड़ता है। जितना कष्ट मेरे भाई, मैं हमेशा बोला हूँ ना कि जितना कष्ट नौकरी लेने में है उतना उससे दुगना कष्ट है नौकरी निभाने में। आपको तो प्रेशर, एक फैमिली का प्रेशर होता ही है, दूसरा प्रेशर होता है हमारा विभाग का। वो प्रेशर कैसा होता है, आप ड्यूटी समय से नहीं, आप वर्दी में आपका नेम प्लेट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, आप किस वर्दी में वहाँ पे हुए हैं। अभी देखिए, अब हमको अफसर के सामने जाना है तो अपना उसका एक अलग वर्दी, हमको अपने जंगल ड्यूटी में जाना है तो उसका एक अलग वर्दी, सबका अलग अलग कैटेगरिया बटा हुआ है। गोली कितने लिए हुए हैं, आपका राइफल कौन सा है, आप दूसरे का राइफल तो लेकर नहीं गए हैं, अगर गोली छूट गई तो उसका जवाब भी देना है। सारे चीज़ों को झेलना पड़ता है ड्यूटी में। आप किसी तरह का अगर आँख कप गया तो वो भी प्रॉब्लम है। खास करके तो ये आर्मी में इसका सबसे बड़ा पनिशमेंट दिया जाता है। आपको नहीं मालूम, ये सबसे ज़्यादा पनिशमेंट होता है। आपको जितने घंटे का ड्यूटी है, आपको कर्तव्य निष्ठा के साथ वहाँ पे डट के खड़ा रहना पड़ता है। और वो ये जब आपको बता रहे हैं, इनकी वाइफ यहाँ बैठी हुई है, 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सोच लीजिए इतने बड़े बड़े बच्चे जब यहाँ पे आए हुए थे तो इनका उम्र लमसम 40 से 42 साल उम्र हो रहा हो, जिस समय 32-33 साल की उम्र में। और मतलब ये हताश, एक शरीर से भी भारी थे, उस वजह ऐसा दिक्कत होता था। और ये चीज़ था कि इनमें करने की क्षमता हमने देखी, करने की क्षमता देखा, वही क्षमता आज दिखा और इन्होंने अपना सफलता हासिल किया। लास्ट उम्र था ना उस समय जब भर्ती लिए, लास्ट 34 साल लास्ट उम्र उसमें बचा था, 34 साल लास्ट था उस समय ये सफल हुए, क्योंकि अब लास्ट उम्र था, उसके बाद होना पॉसिबल नहीं था। और ये हमने कहा कि एक बार और आप फार्म भरिए, फार्म भरे, लास्ट में धर्मगुरु का फार्म निकला ही और ये भरे
और इनका एक पास जान लीजिए परमानेंट जॉब है। ये मत समझिए कि अग्निवीर के तहत, ये परमानेंट आर्मी में हुए हैं, इनका परमानेंट जॉब होता है। इनका बुढ़ाई तक जो भी है पेंशन वगैरह सारा चीज़ इनका मिलेगा। तो ये कर्तव्य देखिए परिवार के लिए तो सक्षम हो चुके। तो ये कहते हैं मेरे भाई कि हमेशा सफलता से कभी पीछे मत भागिए। आप अपने कर्तव्य से पीछे भागिएगा तो सफलता आपके कदम चुनने में बहुत देर लगेगी। आप क्या करते हैं कि दो बहाली में आप गए, उसके बाद हताश हो जाते हैं, भैया ये हमसे नहीं हो पाया। हम यहाँ पे गए, इस चीज़ में छट गए। पता है भाई 5 सालों से कम 3 से 4 साल तो हम आर्मी में छटे, तो हम हताश हो जाते तो शायद आगे का ये प्रक्रिया हम आपके सामने वर्दी में खड़े नहीं मिलते। उस समय पता है विश्वास नहीं कीजिएगा, कभी गंगा किनारे पे जाते थे तो बातें तो बहुत सारी सुनते थे ना, दोस्त यार से या अपने परिवार से, कुछ करता नहीं है, पता नहीं खाली अति समाज सेवा में लगल रहता है, खाली खून देले चल रहा है, खाली ये केले चल रहा है। ये आज वो मिला। हम ये नहीं कहते कि आप वो चीज नहीं कीजिए, आप कहीं से भी सेवा भाव का मन में हो तो आप कीजिए। आज देखिए हमारा बर्थडे ही है, तो हम ये केक काटने का प्रस्ताव हमारा नहीं था, हमारा मन था कि वो श्री राम दल में हम इसीलिए खास करके आए हैं कि श्री राम दल में मेरा रोटी बैंक चलता है, उसमें अपना एक दिन का तो कम से कम वो जन्मदिन के अवसर पर तो सेवा दे सकते हैं। और एक हमारे कुष्ठ आश्रम बख्तियारपुर में हम वहाँ जाएंगे। कुष्ठ जानते हैं, कुष्ठ रोगी होते हैं वो, उनको अपने तरफ से जो होगा हमारा कपड़ा लत्ता जो होगा वो हम उनको दान करेंगे। अपने हर बार करते हैं, इस बार भी करते हैं, इस बार भी करने जाएंगे। हमेशा लक्ष्य के पीछे भागी। या ये जो हमारा युवा लक्ष्य फिजिकल एकेडमी है, ये हमेशा लक्ष्य से संस्कार तक का ट्रेनिंग देता है। आप ऋतुराज के हर वो बातों को फॉलो कीजिए। आप इस ग्रुप में कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार कॉल कीजिए कि भैया हमें इस चीज़ का नहीं बताया जाता, हमें नहीं। आप डरिए नहीं, आप अभी डरिएगा तो आपको आगे बढ़ाने वाला बहुत सारा बात समझ लीजिए। इसलिए यहाँ सीखने के भाव से आना है और ग्राउंड में जितना देर मेहनत करना है। बाबू रे ग्राउंड के बाहर आप चले जाते हैं, उसके बाद हमारी जवाबदेही नहीं। आप बात मानते हो कि नहीं? ये जैसे ही आप हमारे ट्रेनिंग कैंप में हो तो हम लोग भी पुलिस विभाग में रहते हैं, तो हम जितने देर उसके कैंपस में हैं तो उतना देर हमारा उसका जिम्मेदारी। हम वहाँ से बाहर निकले की जिम्मेदारी नहीं होती है। आपका किसी तरह का घटना हो जाती है तो जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन विभाग उस समय समझता है कि नहीं हो सकता है किसी विभागीय काम से गया हो, तो सोचिए छुट्टी में जाने वाला लड़का को ड्यूटी दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि उसको परिवार को तो कम से कम, ये तो चला गया, अब उसके परिवार को तो कुछ कम से कम संतावना मिल सके, उसके परिवार को तो जॉब हो जाए। तो ये तो अब यहाँ आप कुछ अगर मान लीजिए यहाँ से जाने के बाद कुछ घटना घट जाती है तो आपका कोई परिवार साथ देगा? आपका दोस्त ही साथ नहीं देगा, आप कुछ नहीं कर। जब तक आप जॉब नहीं ले तो कुछ होगा। आप एक तैयारी करने वाला एक क्या हो, हम लड़का लड़की जिस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं, तो वही तरीके से आप समझिए यहाँ आइए, तैयारी कीजिए और अपने मेहनत के साथ जुनून के साथ लगे रहिए। बस साल भर जितना आपका 2025 बीतते आप अपने आप को जॉब ले लीजिएगा। अगर आपकी गारंटी के साथ हम करें, खाली लगे रहिएगा तो आने वाला 2-3 वैकेंसी आपके सामने खड़ा मिलेगा, ये जान लीजिए। तुरंत भर में SSGD का फॉर्म भराया ही है, आपका बिहार पुलिस का फॉर्म भरवाया ही है, होमगार्ड का फिर से डबल वैकेंसी आने वाला है, तुरंत फिर दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। तो आप क्यों हताश हो रहे हैं? वैकेंसी आई वर्दी के लिए, चाहत के लिए, आप रोकिए नहीं। और बिहार पुलिस में अनेक अवसर है, ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक वर्दी आप काफ़ी जानते होंगे बिहार पुलिस में, नहीं। स्पेशल ब्रांच CID सब कुछ में जा सकते हो। वहाँ तक 2 साल ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग करने के बाद आपको स्पेशल कहीं भी फिजिकल दीजिए, आपके अंदर खूबी है, आप कहीं भी जा सकते हो। आपके अंदर ऑफिस जाने का क्षमता, आप ऑफिस में जा सकते हो। कोई रोड वाला ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझना कि रोड में ही ड्यूटी लोग करते हैं। रोड की ड्यूटी करने के लिए होमगार्ड बेचारे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं, जिनको इच्छा है तो वो रोड पर ड्यूटी करते हैं। हम लोग का फील्ड वर्क जंगल का ड्यूटी रहता है, तो मज़ा आता है, ऑफिस से ज़्यादा मज़ा आता है बाहर में, होता है मज़ा। हम लोग को बाहर में ही अच्छा लगता है मज़ा, लेकिन ऑफिस ड्यूटी अब सोच रहे हैं कि आप लोग के चलते हम ऑफिस ड्यूटी के लिए हो पाएगा तो अच्छी बात है। बाकी आप लोग के लिए धन्यवाद और सर के लिए धन्यवाद। सम्मान करेंगे मोमेंटो देकर। कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग यहाँ तक आ गए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ आने के लिए एक भीतर से, एक अंतरात्मा से एक जुनून चाहिए, वो आपके अंदर है। जिस प्रकार एक खादान से कोयला जो है निकलता है और उसी के साथ हीरा भी निकलता है,
परंतु हीरा और कोयले में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पता चलता है, क्योंकि उसके हीरे के ऊपर जो है वो कोयले की परत चढ़ी हुई रहती है। जब आप ग्राउंड में आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, फिजिकल के क्षेत्र में, तो आपके ऊपर ये जो चढ़ता है ना, उसके ऊपर जब घर्षण होता है, रगड़ा जब चढ़ता है तब उसमें चमक आता है। उसी प्रकार आप लोग हैं, जब उस हीरे के परत के ऊपर जब रगड़ा चलता है तो ही उसमें चमक आता है और उसका कीमत बढ़ता है, उसका महत्व बढ़ता है। तो अभी समझिए कि आप लोग एक कोयला के खदान से ही निकले हुए हीरे हैं और उसके ऊपर परत चढ़ा हुआ है। तो आपके ऊपर जो रगड़ा पट्टी चल रहा है, समझिए कि वो आपको चमकाने का ये तरीका है। और जब तक वो घर्षण नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे, आप अपने लक्ष्य के प्रति एक्टिव नहीं होंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि लक्ष्य से संस्कार तक, तो वही एक माध्यम है। अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें और हीरे की तरह आप भी चमके। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तुरंत से आग्रह करेंगे कि मोमेंटे देकर सम्मान कीजिए। जोरदार ताली बजाइए। आ लीजिएगा ले लीजिए है बताइए सुन रहा भैया गलत क्यों कर रहे हैं आप? कुछ तो देखा के साथ उठा उठा बजा रहे देख रहे हैं पत्नी से इतना डर रहे हैं, डर रहे कि प्यार है पता नहीं। ini buah aku tuh sudah kill tuh iya iya खा गए चलो ला रे पूरा बड़का नहीं तो